नेपाल वो धरती जहां कभी गौतम बुद्ध ने शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश दिया था। वो धरती जिसे दुनिया ने बौद्ध धर्म की जन्मभूमि के रूप में पहचाना। लेकिन आज वहां की सड़कों पर आग सुलग रही है, गोलियां चल रही हैं, निर्दोष लोग चीख रहे हैं। शांति की धरती पर आज अराजकता फैल रही है। इस हिंसा के बीच एक दर्दनाक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो एक भारतीय महिला का है जो नेपाल में मेहमान है, उपास्था गिल, जो बॉलीवुड टूर्नामेंट के लिए नेपाल के खूबसूरत शहर पोखरा गई। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी की सबसे जो डरावनी रात होगी वो वहीं बीतेगी, क्योंकि वो जिस होटल में रुकी थी उसे उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। हालांकि वो अभी ठीक हैं, लेकिन काफी डरी और सहमी हुई नजर आई। उनके साथ क्या क्या हुआ, उनकी एक वायरल क्लिप में एक बार आप जरूर देखिए। मेरा नाम उपास्था गिल है और मैं ये वीडियो प्रफुल्ल गर्ग को भेज रही हूँ। मैं इंडियन एम्बेसी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्लीज़ हमारी हेल्प करे। जितने लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं प्लीज़ हेल्प करें। मैं यहाँ पोखरा नेपाल में फंसी हुई हूँ। मैं यहाँ पे एक वॉलीबॉल लीग होस्ट करने आई थी और अभी फ़िलहाल हमारा जो होटल है जहाँ पे मैं रुकी थी वो जला दिया गया है। मेरा सारा लगेज, मेरा सारा सामान मेरे रूम में था और वो होटल को पूरा जला दिया। मैं स्पा में थी और वहाँ पर पीछे मेरे लोग भाग रहे थे बहुत बड़े डंडे लेके, और मैं जैसे तैसे अपनी जान बचा के बस वहाँ से बाहर निकली हूँ। उपास्था किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकली, लेकिन उनका सारा सामान जलकर खाक हो गया। उन्होंने कहा कि मैं जैसे तैसे बच निकली, लेकिन यहाँ पर्यटकों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। कृपया हमें बचाइए, सुनिए। पर मैं बस रिक्वेस्ट करती हूँ इंडियन एम्बेसी से कि प्लीज़ ये वीडियो, ये मैसेज उन तक प्लीज़ पहुँचाया जाए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ हेल्प अस। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ और हम फंसे हुए हैं यहाँ पे। अब सवाल उठता है कि आखिर नेपाल में ये सब क्यों हो रहा है। तो शुरुआत में जो खबर सामने आई उससे तो लग रहा था कि बवाल सिर्फ सोशल मीडिया बैन की वजह से है, लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए पता चला कि बवाल एक एक्सीडेंट और नेपो किड्स को लेकर जनता का गुस्सा फूट रहा है। पीएम ओली का एक बयान जो उन्होंने 11 साल की बच्ची के एक्सीडेंट पर दिया और जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उसके ड्राइवर का 24 घंटे के भीतर जेल से छूट जाना, इस पूरी हिंसा की शुरुआत का कारण था। और फिर हिंसा की आग और भड़क उठी जब नेपाल सरकार ने अचानक सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और कुल मिलाकर 26 प्लेटफॉर्म बंद कर दिए गए। सरकार का कहना था कि ये देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन जनता, खासकर युवा, इसे अपनी अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला मानने लगे। इसके खिलाफ देश भर में युवा सड़कों पर उतर आए। इस आंदोलन को जेन जी विद्रोह कहा जाने लगा। इसके खिलाफ देश भर में युवा सड़कों पर उतर आए। इस आंदोलन को जेन जी विद्रोह कहा जाने लगा क्योंकि इसमें ज्यादातर वो युवा थे जो 1997 के बाद पैदा हुए। इनका गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया बैन की तरफ सीमित नहीं था। ये गुस्सा आंदोलन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और भाई भतीजावाद के खिलाफ एक बड़े जन विरोध में बदल गया। अब तक 20 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कई शहरों में आगजनी और तोड़फोड़ हुई। हालात इतने बिगड़ गए कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। विरोध इतना बढ़ा कि सरकारी इमारतें, प्राइवेट कंपनी, नेताओं के घर जलाकर राख कर दिए गए। इतना ही नहीं, इस हिंसा में नेपाल के जेलों में बंद 10,000 से ज्यादा कैदी भी फरार हो गए। नेपाल के दिल्ली बाजार, चितवन, नक्कू, कंचनपुर, कैलाली, कास्की, जलेश्वर और जुल्मा समेत कई जेलों से कैदी भागने की कोशिश करने लगे। सिंधुलीगढ़ी की जेल से 471 कैदी, जिसमें 43 महिलाएं थी, आग लगाकर और दरवाजा तोड़कर भाग निकले। नवलपरासी जेल में 500 से ज्यादा कैदी फरार हुए। झड़प और आगजनी के बीच कैदियों ने विरोध का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की है। कैदियों के फरार होने और हिंसा बढ़ने की जानकारी मिलते ही भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की। भारतीय नागरिकों से नेपाल की यात्रा न करने की अपील भी की है। इस समय 400 से ज्यादा भारतीय नेपाल में फंसे हैं। हवाई अड्डे बंद हैं, उड़ानें रद्द हैं और भारत सरकार ने लोगों को निकालने के लिए विशेष विमान भेजने की तैयारी कर ली है। बता दें कि नेपाल में जारी हिंसा और अराजकता के बीच नेपाल भारत सीमा पर सख्ती लागू कर दी गई है। भारत और नेपाल के बीच पारंपरिक रूप से रोटी और बेटी के साथ व्यावहारिक संबंध भी हैं, लेकिन हालात बिगड़ने के बाद यह आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। खासकर उत्तराखंड की करीब 250 किलोमीटर लंबी सीमा जो नेपाल से सटी है, वहां आईएसएसबी ने चौकसी बढ़ा दी है ताकि कोई भी सीमा पार न कर सके। ये कदम सुरक्षा के लिहाज से उठाए गए हैं ताकि भारत में अशांति का असर न फैले। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी अपनी कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें।